देश को नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर विश्वास है और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। छल कपट की राजनीति हम लोग ना जानते हैं ना सीखे हैं। हेमंत सोरेन जी का बयान को 2019 का याद कीजिए कि हर साल 5 लाख नौजवान को नौकरी देंगे, तो 5 साल में 25 लाख नौजवानों को नौकरी देने की बात कर कर ये सत्ता में काबिज हुए। आज नौजवान संघर्ष कर रहे हैं, रोड पर आंदोलन कर रहे हैं। 40,000 जब चुनाव आता है तो इनको नौकरी याद आता है, जब चुनाव आता है तो महिलाएं याद आती है। चुनाव के पहले जेएमएम कांग्रेस ने 3,000 रुपया महिलाओं को चूल्हा खर्चा देंगे उन्होंने वादा किया था। वो 3,000 किस चूल्हा में गया मुझे तो आज तक दिखा नहीं। इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की झारखंड में बनेगी। नमस्कार, ST न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। 4 महीने बाद झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट चुकी है। इस बार झारखंड विधानसभा चुनाव की कमान बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को सौंपी है। ऐसे में खास बातचीत के लिए हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के विधायक नवीन जायसवाल हैं। सर, ST न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार। 2 दिग्गजों को इस बार कमान सौंपी गई है झारखंड विधानसभा चुनाव की, क्या देख रहे हैं, कैसी रणनीति बनेगी आप लोग? देखिए, मैं केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं कि इतने लंबे समय से जिनको संगठन से लेके सरकार चलाने का, मुख्यमंत्री तक का अनुभव रहा, शिवराज सिंह चौहान जी और सह प्रभारी के रूप में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा जी, ये दोनों अपने अपने क्षेत्र में संगठन और सरकार को चलाने का लंबा अनुभव रहा है और उन दोनों को यहाँ का प्रभारी बनाने का अर्थ ही यही है कि झारखंड में जो वर्तमान सरकार है कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी की, जनता से जो इन्होंने 2019 चुनाव के पहले वादा किया, सभी वादों पर उनको धोखा देने का जनता को काम किया। तो निश्चित तौर पर आप अगर लोकसभा के चुनाव के परिणाम को देखेंगे, जिस तरह से हमारे पार्टी का मत प्रतिशत बढ़ा है, लगभग 53-54 सीट में हम लोग इतने गोलबंदी और दुष्प्रचार के बाद भी 54 सीट पर आगे बढ़े हैं। तो कहीं ना कहीं जनता को बीजेपी के नेतृत्व पर, प्रधानमंत्री जी पर और संगठन पर विश्वास है और आने वाले विधानसभा चुनाव में निश्चित तौर पर झारखंड में इस बार भारतीय जनता पार्टी और सहयोगियों की एनडीए की सरकार बनेगी, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। और रहा संगठन में लगातार काम करने की बात, तो जब चुनाव आता है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता केवल काम नहीं करते हैं, चुनाव के पहले और लगातार 5 वर्ष तक हम लोग जनता के बीच रहते हैं। संगठन का काम होता है, मंडल अध्यक्ष से लेकर बूथ अध्यक्ष के साथ मीटिंग और संगठन कैसे मजबूत हो, सभी समाज को कैसे गोलबंद किया जाए और उनके विकास के लिए, गरीब कल्याण योजना के लिए लगातार काम होती है। इसीलिए जनता भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देती है। लेकिन जिस तरीके से 2019 में जो नतीजे आए बीजेपी के चौंकाने वाले रहे, लोकसभा चुनाव में जो नतीजे आए वो चौंकाने वाले रहे, तो ऐसे में आप लोग किस तरीके से रणनीति तैयार करेंगे? और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं, आरजेडी, कांग्रेस और जेएमएम की, तो अब देखिए लगातार मुख्यमंत्री चंपई सोरेन समीक्षा बैठक भी कर रहे हैं और क्योंकि अब 4 महीने ही रह गए तो ऐसे में वो भी अब अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं कि 40,000 वैकेंसी निकालनी है, तो किस तरीके से हम महिला वोटरों को साधे, इसको लेकर के भी गैस सब्सिडी देने की बात हो रही है। तो कैसे देख रहे हैं आप, क्योंकि बीजेपी भी तैयारी में जुट चुकी है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन भी अपनी तैयारी में जुट चुकी है। देश को नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर विश्वास है और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। छल कपट की राजनीति हम लोग ना जानते हैं ना सीखे हैं। अगर आप याद करें, अभी मुख्यमंत्री जी का अखबारों में और बयान आ रहा है 40,000 वैकेंसी देंगे। हेमंत सोरेन जी का बयान को 2019 का याद कीजिए कि हर साल 5 लाख नौजवान को नौकरी देंगे, तो 5 साल में 25 लाख नौजवानों को नौकरी देने की बात कर कर ये सत्ता में काबिज हुए। आज नौजवान संघर्ष कर रहे हैं, रोड पर आंदोलन कर रहे हैं। 40,000 जब चुनाव आता है तो उनको नौकरी याद आता है, जब चुनाव आता है तो महिलाएं याद आती है। चुनाव के पहले जेएमएम कांग्रेस ने 3,000 रुपया
महिलाओं को चूल्हा खर्चा देंगे, उन्होंने वादा किया था। वो 3,000 किस चूल्हा में गया मुझे तो आज तक दिखा नहीं। जनता महिलाएं उनको खोज रही है कि आप जो 3,000 बोले थे आज तक मिला नहीं। अभी खटाखट जो स्कीम इनका आया था चुनाव में 8,500 रुपया प्रति माह का, कई मेरे विधानसभा क्षेत्र में महिलाओं को इन्होंने फॉर्म भराया। आज जो महिला फॉर्म भरवाई उसके घर में लाठी डंडा लेके महिला पहुंच रही है, इसलिए कि उनके बातों पर 8,500 रुपया का लालच देकर उन्होंने वोट ले लिया। अब भागे चल रहे हैं। आप कई राज्यों में देख रहे होंगे कि कांग्रेस के दफ्तर में कतार लगा हुआ है, लाइन लगा हुआ है, महिला खटाखट 1 लाख रुपया खोज रही है। तो चुनाव जब आता है, उससे पहले 19 में उन्होंने, हेमंत सोरेन जी ने कहा था कि 1932 का खतियान आधारित यहाँ का नियोजन नीति हम बनाएंगे। आज 1932 का खतियान कहाँ गया? रघुवर दास जी ने कैबिनेट में बैठक करके जो नियोजन नीति बनाया था आज तक वही चल रहा है। तो जितने भी वादे सरकार ने किए, चाहे वो नियोजन की बात हो, चाहे 1932 खतियान की बात हो, चाहे महिला को सशक्त करने की बात हो, तो ये जनता समझ चुकी है। और निश्चित तौर पर हम लोग इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की झारखंड में बनेगी और संगठन इसमें गंभीर है, केंद्रीय नेतृत्व गंभीर है। और जिस तरह से लोकसभा चुनाव में एक नैरेटिव सेट करने का इन लोगों ने प्रयास किया कि बीजेपी जीतेगी, मोदी जी प्रधानमंत्री जी बनेंगे तो हमारा आदिवासी का आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान बदल जाएगा। तो आप देखिए, झूठ का प्रचार करके ये लोग, मोदी जी तो फिर प्रधानमंत्री बन गए और बनते साथ और मजबूती के साथ ओबीसी हो, एसटी हो, उसको और सशक्त करने का काम कर रहे हैं। बगल के राज्य में उड़ीसा में हम लोगों ने अभी देखा कि पूर्ण बहुमत की सरकार हम वहां के लोगों ने बनवाई। वहां पर मोहन राम मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया। अब आदिवासी समाज हो या मूलवासी समाज हो या यहाँ के रहने वाले झारखंड के जो विचार से प्रेम करते हैं, वो ये सरकार से त्रस्त हैं। भ्रष्टाचार चरम पर है। आज गांव के लोग ब्लॉक जाएं, थाना जाएं, बिना पैसे दिए काम नहीं। अच्छा ठीक है, नवीन जायसवाल आरोप लगा रहे हैं कि हेमंत सोरेन जो वादे करके सत्ता में आए, आज वो वादे जो है वो पूरे नहीं हुए और जनता को ठगा गया। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज जेल में है। उनकी 2.0 की सरकार चल रही है, मुख्यमंत्री चंपई सोरेन है। किस मुख्यमंत्री को आप बेहतर समझ रहे हैं? क्या लग रहा है, कौन काम कर रहे हैं या कर सकते हैं? देखिए, पहले के मुख्यमंत्री जी ने भी केवल भाषण दिया और फोटो सेशन चलाया। अभी के वर्तमान मुख्यमंत्री जी भी केवल अखबारों में दिख रहे हैं। जनता धरातल पर रिजल्ट चाहती है। अगर घर घर शौचालय बना तो मोदी जी के नेतृत्व में बना। घर घर अगर राशन मिल रहा है तो मोदी जी का गरीब कल्याण से राशन मिल रहा है। अगर घर घर बिजली पहुंचा तो मोदी जी के कारण बिजली पहुंचा। आज अगर 5 लाख का आयुष्मान कार्ड जनता उसका लाभ ले रही है तो मोदी जी का ये जो सही है, जो जमीन पर काम दिख रहा है। आप देखिए, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 20 लाख किसानों को झारखंड में 2-2 हजार करके अनुदान देने का काम किया। साल में 3 बार 2-2 हजार करके 6,000 रुपया अनुदान दे रहे हैं। तो जो भी काम आपको दिख रहा है वो हमारे केंद्र सरकार और मोदी जी का दिख रहा है। आप राज्य सरकार का कोई भी काम बताइए जो जनता से जुड़ा हुआ है, और केवल भाषण देने से काम नहीं चलेगा। जनता समझदार है और सही समय पर उसका जवाब देगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ इस वक्त हटिया के बीजेपी विधायक नवीन जायसवाल बात कर रहे थे, जिन्होंने तमाम मुद्दे पे अपनी बात कही। मैं गौरी रानी, देश टी न्यूज के लिए रांची से।